तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। सर्वर कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जिस तरह से मैंने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर बेसिक से एडवांस लेवल पर मैं कोर्स की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। सर्वर का ये हार्डवेयर का प्लेलिस्ट है। तो उससे पहले इस प्लेलिस्ट को देखने से पहले सर्वर बेसिक का प्लेलिस्ट आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर्वर क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इम्पोर्टेंट ऑफ सर्वर्स होते हैं, कैसे प्रिपरेशन होती है, तैयारी कैसे सर्वर की जाती है। फिर बाद में आपको सर्वर के बारे में, यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में आपको आना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट और या लिनक्स हो, उसके लिए आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, सर्वर हार्डवेयर इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हार्डवेयर क्या है, किस तरह से काम करता है। उससे पहले इन सभी की जो है नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ओके, ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा चुका हूँ। ओके, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स है या फिर सर्वर की ऑपरेशन सिस्टम चलाना है, तो ये जो ही इम्पोर्टेंस है आपको पता चलेगा और समझेंगे तो भी आपको पता चलेगा। तो अब जो पढ़ रहे हैं सर्वर हार्डवेयर के बारे में, सर्वर के मेन इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ सभी पार्ट्स के बारे में कनेक्शंस वगैरह करेंगे, देखेंगे भी हम, और हम प्रिपेयर भी करेंगे। चाहे फिर आप टावर सर्वर यूज़ कर रहे हो या फिर रैक सर्वर यूज़ कर रहे हो, ओके, कोई भी सर्वर यूज़ कर रहे हो, मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका सर्वर का हार्डवेयर का नॉलेज। ओके, तो सर्वर हार्डवेयर जो होता है वो नॉर्मल कंप्यूटर से कई गुना अलग होता है। ओके, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोसेस ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, और ये काफ़ी सर्वर को मेन ऑफ इम्पोर्टेंट नेटवर्क पार्ट कहते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कंप्यूटर के हार्डवेयर की टोटली आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इन सभी पार्ट्स की, जो मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर समझा चुका हूँ कि सीपीयू क्या है, मदरबोर्ड क्यों कहते हैं, क्यों अलग अलग पार्ट होते हैं, और वीडियो क्या है, एसएमपीएस क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, से डीवीडी प्लेयर क्या है, ये बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। हार्डवेयर की प्लेलिस्ट की पूरी नॉलेज, कॉम्पिटिया ए प्लस की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि रैम क्या है, रैम के टाइप्स कौन कौन से हैं, रैम की इम्पोर्टेंस क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है, मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड की इम्पोर्टेंस क्या है, इस आपका प्रोसेसर की इम्पोर्टेंस क्या है, और यहाँ तक कि आपकी जो मेन सिस्टम्स वगैरह, जो जितने कनेक्शंस वगैरह होती है, वो इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन सभी को नहीं समझ पाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पुराना हार्डवेयर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, नए हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी कैपेसिटी है, कौन कौन सी प्रिपरेशन है, और आपका प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है अच्छा चल रहा है लेकिन हार्डवेयर ही अच्छा नहीं है, तो सर्वर जो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, ना ही अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो अभी जो आपके सामने ये जो सर्वर का जो नया पुराना टाइप का जो पहली बार सर्वर बना था, तो इस तरह से सर्वर बनाया गया था। और इसी सर्वर के अंदर विंडोज़ 90 का डोस कमांड बेस का सिस्टम ज़्यादातर, फिर विंडो 80 आया, फिर विंडो 95 आया। इस तरह से जो है सर्वर के पुराना मॉडल का सिस्टम से आज भी जो है सर्वर, टावर सर्वर यूज़ होते हैं, इसको टावर सर्वर बोलते हैं। ओके, टावर सर्वर, रैक सर्वर, ब्लेड सर्वर, और भी बहुत सारे टाइप्स के सर्वर्स के हार्डवेयर आते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी सर्वर, अगर आपके पास पैसे कम है, आपके बजट नहीं है, अच्छा बजट नहीं है, फिर भी आप 10 कंप्यूटर या 15 कंप्यूटर का छोटा मोटा कंपनी चलाना चाहते हो, तो ये जो है टावर सर्वर काफ़ी अच्छा और रिलायबल होता है। ये नॉर्मली आपको 50-60 70 हज़ार के अंदर आपका जो है हार्डवेयर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि रिक्वायरमेंट कितनी है आपके डेटा की। ओके, ये फिजिकल व्यू है आपके सामने। ओके, जैसे कि यहाँ पर छोटा मोटा इस तरह के सर्वर्स बना सकते हो आप। यहाँ पर कनेक्शंस वगैरह आपको पता होनी चाहिए, कौन सा डिवाइस कब लगाना होता है ये भी बताना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम इसको पूरा समझेंगे टावर सर्वर के कनेक्शंस के अंदर उसका। फिर बाद में यही आया रैक सर्वर टेक्नोलॉजी, मैंने समझाया था पिछले वीडियोस के अंदर कि ये रैक माउंटेड सर्वर की। फिर बाद में ब्लेड सर्वर आया, आपके सामने देख सकते हो, इसको हम कहते हैं ब्लेड सर्वर। ओके, तो ब्लेड सर्वर किसे कहते हैं, ये ब्लेड सर्वर कैसे आया, किस तरह से यूज़ होता है, ये चीज़ मैंने को समझाया था। तो ऑलमोस्ट जितने भी सर्वर्स होते हैं वो उसके अंदर टावर सर्वर आज के टाइम के अंदर बेहतर हो चुके हैं। टावर सर्वर भी बहुत सारे अलग अलग नहीं
जनरेशन सिस्टम में आती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर कंप्यूटर को पावर चाहिए, तो हम पावर डायरेक्ट सीधा यहाँ का पावर का जो प्लग होता है हमारे कंप्यूटर की पावर हम यूपीएस में एंटर करते हैं, फिर बाद में इसका प्लग जो है यहाँ पर एंटर करते हैं केबल पोर्ट के अंदर। फिर हमारा PS2 हो गया, PS2 माउस वगैरह हो गया। फिर हम आगे देखते हैं तो फिर हमारा एक VGA पोर्ट हो गया जहाँ से हम मॉनिटर वगैरह कनेक्शन, इन सभी पोर्ट की मैंने जानकारी कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में मैंने आपको दे चुका हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ जो है आपको पूरा नॉलेज मिलता है कि हर डेटा का, हर कनेक्शन का, हर एक पोर्ट का क्या मतलब होता है, कौन कौन से टाइप के आते हैं, इन सभी की नॉलेज आपके पास होगी तो बेहतर अच्छी तरह से ये इजी तरीके से समझ लोगे, जान लोगे। ईथरनेट पोर्ट क्या है ये भी समझाया था, फिर मैंने USB 3.0 भी समझाया था, फिर ऊपर से मैंने आपको HDMI पोर्ट वगैरह समझाया था। तो इन सभी पोर्ट्स को हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। PCS लोड करके IPCS सिस्टम्स क्या है ये आप जाकर देख लीजिए। तो आज हमारा जो वीडियो है वो टावर सर्वर हार्डवेयर की ओवरव्यू हम देखेंगे, फिर बाद में हम एक मदरबोर्ड से लेकर हार्ड डिस्क से लेकर सभी जो चीज़ें हैं जो हम समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं टावर सर्वर का जो हार्डवेयर जो इसका हम ओवरव्यू समझेंगे, फिर रैक सर्वर, फिर धीरे धीरे करके हम उस मदरबोर्ड की जो है मेन इंपॉर्टेंट बायोस वगैरह देखेंगे, उसकी चिप्स वगैरह देखेंगे, प्रोसेसर्स वगैरह देखेंगे टावर सर्वर के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी, वो भी बजट के हिसाब से हम एक आइडिया भी दूंगा आपको। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं टावर सर्वर हार्डवेयर का ओवरव्यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस टिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर।
विंडो 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडो बेसिक्स से। ओके, विंडो 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडो 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से होगी। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडो 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो टावर सर्वर हार्डवेयर का जो ओवरव्यू का मतलब है कि या फिर ओवरव्यू सिस्टम का मतलब है, तो अगर देखोगे ये वाला सर्वर तो इसको कहते हैं हम पुराने वाला मॉडल या पुराने सिस्टम मॉडल का सर्वर आपको देखने को ऑलमोस्ट जो है मिल जाता है पुराने टाइप के अंदर, जिनमें इस वाले टावर सर्वर के अंदर आप नॉर्मली 6-7 हार्ड डिस्क रख सकते हो। ओके, उस टाइम के अंदर स्कजी और पाटा हार्ड डिस्क चलती थी, आज के अंदर साटा हार्ड डिस्क चल रही है, एसएसडी चल रही है, एनवीएमई चल रही है। ये जितने भी मैंने हार्ड डिस्क की टाइप्स बोली है वो मैंने हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ समझा चुका हूँ। ओके, और फिर हम बात करते हैं इस वाले सर्वर्स की। हम देख सकते हैं ये वाले सर्वर जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे 10 या 12 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं हमारे। तो ये होम बेसिक सर्वर्स वगैरह जो है रेडीमेड आपको मिलते हैं, अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर। सर्वर जो टावर सर्वर होते हैं ये भी एक सर्वर ही है, इसको नास सर्वर भी बना सकते हो, डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। तो ये छोटा मोटा सर्वर का
जो आपको डेटा स्टोर करना है और आपको रिसीव करना है, तो ये भी सर्वर छोटा सा आप बना सकते हो। अगर आपका बजट 16-17 थाउजेंड का है तो आप इस तरह भी अच्छा सर्वर बना सकते हो। ओके, तो हमारा कंप्यूटर होता है, हमारा जो भी सिस्टम्स जो होता है, हमारा कंप्यूटर होता है, जैसे जैसे आपका सर्वर हार्डवेयर का ओवरव्यू मैं जैसे बढ़ाऊँगा आपको समझ में आएगा। तो अभी हम जो शुरुआत करते हैं पुराने वाले सर्वर की हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट कितनी चीज़ें इसके अंदर दी जाती थी सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर, और ऑलमोस्ट इस सर्वर के अंदर विंडो सर्वर 2003 या विंडो सर्वर 2000 के अंदर काफ़ी बेहतर चलती इतनी सेटिंग्स की इम्पोर्टेंट। अगर आपका डेटा या फिर पब्लिकली डिमांड जो होती है ज़्यादा बना सके 2008 भी चला सकते हो। तो ओल्ड टावर सर्वर जो था यहाँ पर देख सकते हो था, आज भी ये सर्वर चल रहा है, लेकिन इस मॉडल की जो टावर सर्वर जो है वो 2008 के बाद जो है बंद होने लगी, क्योंकि टावर सर्वर को काफ़ी बेहतर कई मॉडल आज के टाइम के अंदर नए नए आ चुके हैं। टावर सर्वर ही नए नए अलग अलग वर्जन में आ चुके हैं। तो ये जो काफ़ी पॉपुलर रहा 1990 से 2008 तक, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से आप दे सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो ये दे सकते हो कि आज के टाइम के अंदर मॉडर्न टाइप का जो टावर सर्वर जो है आपके सामने दिख रहा है, ये टावर सर्वर है, लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है और कई गुना ज़्यादा फास्ट और काफ़ी कैपेसिटी कैपेबल है। ओके, दे सकते हो। और ये दे सकते हो कि इसके अंदर SSD भी डाल सकती हो, साटा भी डाल सकती हो। ओके, डिपेंड करता है आपकी बजट के हिसाब पर। तो इस तरह का ओल्ड मॉडल का टावर सर्वर जो होता है वो आपको नॉर्मली 50-60 हज़ार में कम्प्लीटली मिल जाता है, लेकिन इस तरह टावर सर्वर अगर लेने जाओगे तो 1.5 लाख में भी मिलता है, 1,20,000 में, 80,000 में भी मिलता है। ये डिपेंड होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर चाहते हो कि मेरा स्टोरेज बड़ा ना है फ्यूचर में, उस हिसाब से मुझे लेना है टावर सर्वर, तो आपका बजट है 3 लाख, तो 1.5 लाख का टावर सर्वर ले सकते हो। या अच्छा होगा कि आप रैक सर्वर पर चले जाओ। ओके, रैक सर्वर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आपको आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि टावर सर्वर चलाना है, कौन सा सर्वर चलाना है। ओके, तो ये चीज़ आपके सामने ये सर्वर दे सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे सामने अगर यूँ कहे कि HP हो, लेनोवो कंपनी हो या डेल कंपनी हो, कोई भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमेशा हमारा टावर सर्वर ऐसे बनाती है कि टावर सर्वर भी हो लेकिन स्टोरेज भी एरिया ज़्यादा अच्छा हो और प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा कर पाए। ओके, तो ओल्ड टाइप के जो सर्वर दे सकते हो कुछ इस तरह से है, दे सकते हो। ओके, पुराने टाइप के ओल्ड टाइप के सर्वर, और ये 1990 से 2003 और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। ओके, टावर सर्वर के अंदर। और नए टाइप की जो सर्वर जो है वो आज भी इस तरह से जो लोग हैं यूज़ करते हैं, आज भी जो है इसके डेटा सेंटर्स भी है। आप वीडियो को अंदर देख सकते हो कि टावर सर्वर के बहुत सारे आपके सामने देख सकते हैं कि वो बहुत बहुत कनेक्शन है। तो ये जो जितने भी टावर सर्वर है, अगर इस टावर सर्वर की बेनिफिट क्या होती है, पहली तो बेनिफिट ये मिलती है कि ये जो है एक तरह का बॉडी शेप में आता है। ओके, लेकिन ये जगह भी ज़्यादा रोकता है, ये मेन प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से इसको जो है हटाया गया और इसका नया वर्जन लाया रैक माउंटिंग सर्वर का हार्डवेयर। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि तो ये HP लेनोवो डेल वगैरह टावर जो होता है वो आपके सामने देख सकते हो। ये बहुत चीज़ों के अंदर आपको ये चीज़ देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोई भी ओल्ड टाइप टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं या फिर नया HP लेनोवो या फिर बहुत सारी कंपनी से, तो सर्वर के अंदर ज़्यादातर HP है, लेनोवो है, फिर आपको डेल का मिल जाएगा। तो हर कंपनी जो है अपने अपने नए आज के टाइम के अंदर सर्वर टेक्नोलॉजी की काफ़ी तरह तरह की रिसर्च करते हुए नए नए मॉडल और डिज़ाइनिंग करती है। ओके, ये टावर टेक्नोलॉजी का सिस्टम से अगर आपकी कंप्यूटर 20 या 30 है, आप चाहते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट कम है, तो टावर टाइप की सर्वर आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपको टावर सर्वर जो है
इस तरह से लगाए गए हैं। टावर सर्वर लगाने का रीज़न क्या होता है और रैक सर्वर लगाने का सिस्टम्स क्या है, ये आपको बताऊंगा आगे जाके। लेकिन अभी इतना समझो कि टावर सर्वर के अंदर आपको एक एग्जैक्टली जो है पुराने मॉडल्स को कंटिन्यूस करते हुए आपको ये कम से कम 60-70 हज़ार के अंदर आसपास में मिल जाता है। ओके, रैक सर्वर जरा थोड़ा महंगा होता है। ओके, तो ऐसी जो स्मॉल कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, जिनमें ऐसा 30 या 40 कंप्यूटर है, ज़्यादा कंप्यूटर नहीं, या तो फिर 10 आपके घर के अंदर बनाया है, या फिर आपने छोटा सा आपने कंपनी ली हुई 10 या 12, तो वो जो है एक कंप्यूटर का सिस्टम आप इस तरह से चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो हम न्यू टावर टेक्नोलॉजी सर्वर के अंदर की हम बात करते हैं, ये 2010 से अब तक काफ़ी चल रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट इसको हम कहते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसको क्यों कहते हैं कि टावर सर्वर, क्योंकि ये सीधा आपका डेस्कटॉप की तरह होता है, उसको टावर बोलते हैं, उसको टावर टेक्नोलॉजी ही बोलते हैं यहाँ पर। ओके, उसको डेस्कटॉप कैबिनेट सर्वर भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन ये टावर टाइप सर्वर होता है। ओके, इनमें भी बहुत टाइप आते हैं, मिड टाइप, लार्ज टाइप और स्मॉल टाइप टावर, 3 टाइप के टावर टेक्नोलॉजी आती है। लेकिन ऑलमोस्ट सर्वर के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना होता है कि आपकी हार्ड डिस्क की कितनी कैपेसिटीज़ चाहिए। जैसे कि देख सकते हो कि मेरे हिसाब से आप देखोगे तो अगर मुझे कोई नया टावर सर्वर लेना, मुझे पुराना मॉडल नहीं चाहिए, मुझे नया वाला मॉडल चाहिए, तो पहले सबसे मैं ये देखूँगा कि मुझे कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी। तो जैसे कि स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब कि मेरा डेटा स्टोर कितना होगा। यहाँ पर SSD लगा सकते हो आप, यहाँ पर आपका SATA ड्राइव हो गया। ओके, तो मैं 6 SATA हार्ड डिस्क लगा सकता हूँ। हार्ड डिस्क क्या होती है मैंने हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको समझा दिया था, बता दिया था। और नीचे जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे आपको SSD की भी मिल सकती है आपको। तो ये इतनी सारी जो है कैपेसिटीज़, अगर मैं 1 टेराबाइट की 6 हार्ड डिस्क लगा तो मेरी 6 टेराबाइट की स्टोरेज हो गई। फिर आगे यहाँ जाके मैं और SSD वगैरह लगा सकता हूँ। तो ये क्या है, क्योंकि एक तरफ आपको सर्वर चलाना है, दूसरी तरफ उसी सर्वर के अंदर जो भी आप एम्प्लॉय आपके काम करेंगे, जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, तो उनके जो प्रोग्राम है उनके कंप्यूटर में तो स्टोर होंगे, लेकिन उनका जो डेटा जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जो है डैमेज या फिर करप्ट ना हो जाए, या तो फिर वो डिलीट ना हो जाए हार्ड डिस्क के कारण, या कोई हार्ड डिस्क ख़राब ना हो जाए, तो उसकी एक कॉपी जो होती है, जैसे जैसे वो बैकअप लेता है हमारा सर्वर, तो वहाँ से सीधा हमारा स्टोरेज एरिया के अंदर आता है। ओके, तो पुराने वाले कंप्यूटर के अंदर या पुराने वाले टावर सर्वर के अंदर आपको मैंने बताया था कि PS2 कीबोर्ड एंड माउस। ओके, मैंने आपको समझाया था ये टेक्नोलॉजी आपको पुराने वाले, हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पोर्ट वगैरह जो होती है आपको। तो PS2 कीबोर्ड और माउस आपको पहला मिलता है। दूसरा जो है सर्वर जो होता है वो यूज़ करता है चार्ल्स कज़ी या पाटा। उस ज़माने के अंदर 1985 से लेकर 1992 के अंदर कज़ी और पाटा, जिसको वही है, तो पाटा जिसको पहल कंट्रोल, आपको मैंने पाटा हार्ड डिस्क के बारे में समझाया था। तो वो जो है ऑलमोस्ट आप 4 मिनिमम लगा सकते थे। ओके, हार्ड डिस्क। ओके, तो वो हार्ड डिस्क आपको यूज़ कर सकते हो। और उस टाइम के अंदर अगर हम देखेंगे 1992 के 1985 के अंदर, तो DDR1 और DDR2 जो है वो 4 रैम के स्लॉट मिलते थे। ओके, तो रैम क्या है, रैम के स्लॉट क्या है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और रैम के बारे में समझे, इसके बारे में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ओके, फिर फ्लॉपी डिस्क, उस टाइम के अंदर ये आप CD-DVD ले सकते थे, लेकिन फ्लॉपी डिस्क भी आती थी। अगर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगानी है तो आप USB से भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का भी आपके मदरबोर्ड के अंदर जो है वो पोर्ट दिया हुआ होता है। यहाँ पर जिस तरह से हम कैबिनेट खोलेंगे बताऊँगा आपको। CD ड्राइव तो आपको मिलता है, एक सिंगल CD ड्राइव मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2 लगाए हुए, 2 क्यों होते हैं वो भी मैं समझाऊँगा। तो वो जो है वो इंटेल CPU सपोर्ट Core i2, आपको CPU सपोर्ट वही मिलते हैं। ओके, तो CPU के लिए भी सपोर्ट इंटेल। ओके, फिर एक SMPS 450 वोल्ट का, आपको 415 वोल्ट का आपको SMPS लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है
और उस टाइम के अंदर USB 1.0 USB 2.0 ज़्यादा यूज़ होता था 1990 से लेकर 2000। उसके अंदर VGA केबल का पोर्ट यूज़ होता था। ओके, जब भी पहली बार हमें सर्वर को इंस्टॉल करना हो तो इसके अंदर आपको केबल लगाना ही पड़ेगा। फिर बाद में हम रिमोट सर्वर बनाते तो ये हमें इसकी जो है इसके अंदर हमें मॉनिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है होती है, वो किसी भी हम कंप्यूटर से हम जो है इसका एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन जब हमारा सर्वर बनाते हैं तो हमें इसके अंदर जो है देखना होता है हमारे इसके अंदर क्या प्रोसेस चल रही है मॉनिटर के हिसाब से। RJ45 का नेट पोर्ट उस टाइम के अंदर अभी तो मैंने 20 Mbps अभी चल रहे हैं यहाँ पर आपको आज के टाइम के अंदर 1 Gbps 10 Gbps आपको नहीं मिलते, लेकिन उस टाइम के अंदर 20 Mbps भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। ओके, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 PCI का स्लॉट की मदरबोर्ड आप लगा सकते हो, जिनमें आप वायरलेस भी लगा सकते हो, जिनमें आप 2 नेटवर्क कार्ड भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और इस सेकंड जनरेशन टाइप का मदरबोर्ड सर्वर के लिए बनाया गया था, जो सिंगल प्रोसेसर CPU का यूज़ होता है, जिसके अंदर इंटेल कोर i का प्रोसेसर ज़्यादातर यूज़ होता था। तब ना कोई AMD था, ना AMD टेक्नोलॉजी ज़्यादातर यूज़ होती है। इंटेल कंपनी काफ़ी उस टाइम के अंदर प्रोसेसर की फेमस हुई थी। और ऑलमोस्ट इसके अंदर 2 फैन एक्स्ट्रा लगाए जाते थे। मदरबोर्ड का तो होता है SMPS, लेकिन 2 सेपरेट फैन लगाए जाते हैं। पहला जो होता है हार्ड डिस्क को ठंडा रखने के लिए, दूसरा होता है कि मदरबोर्ड की जो आसपास की जो एरिया की हीट है वो बाहर निकालनी चाहिए। इस हिसाब से जो है आपको लगाया जाता है। तो ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ज़्यादातर पहले शुरुआत होती विंडोज़ NT ज़्यादा फेमस हुई थी, और अभी भी जो है ये 2003 के अंदर विंडोज सर्वर 2003 के अंदर भी ये सर्वर यूज़ होता था। लेकिन हम बात करते कि 2003 तक ये फेमस क्यों रहा, क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि ये जो है मॉडल जो है पुराना काफ़ी मॉडल आप कह सकते हो, देख सकते हो। लेकिन ये नया टाइप का मॉडर्न ज़माने का आज के टाइम का हमारा ये मॉडल है। लेकिन इसके अंदर जो है एक हमें बेनिफिट ये मिलता है कि आपको ये सर्वर जो है एक तरह का टावर टाइप का, एक तरह का डेस्कटॉप टाइप का मिलता है। ओके, और उस टाइम के जितने भी सर्वर इंजीनियर्स हैं इस हिसाब से जो है आपको ये सर्वर्स मिलते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट आपको जो भी हार्ड डिस्क चेंज करना है तो उसका जो है उसका कवर ओपन करना है, पूरा सर्वर को शट डाउन कर देना होता है, और फिर जो है आपको यूज़ करना है। क्योंकि इसके अंदर हॉट स्वैपेबल टेक्नोलॉजी नहीं होती है। हॉट स्वैपेबल टेक्नोलॉजी क्या होती है मैं आपको हार्डवेयर की प्लेस में समझा चुका हूँ, लेकिन सर्वर के अंदर मैं डिटेल में जाऊँगा कि किसे हॉट स्वैपेबल बनता है। और आपके सामने इधर से तो कि आज के टाइम के अंदर ये मॉडर्न टाइप का रैक सर्वर है। ओके, रैक सर्वर के अंदर बहुत सारे टाइप्स के रैक सर्वर आते हैं। ओके, तो ये रैक सर्वर आपको क्यों बनाया गया, इसको रैक माउंटेड सर्वर क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये इस तरह समझो कि ये रैक सर्वर टेक्नोलॉजी, रैक सिस्टम्स क्या है आप देख सकते हैं। ओके, तो उसके अंदर इसके अंदर आप उस टाइम के अंदर लिनक्स की हम बात करें तो लिनक्स 4.0 ज़्यादा यूज़ होता था, और 5.0 भी यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपको इतनी जो फेमस इस की थी। ओके, लेकिन अब हम बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न सिस्टम टेक्नोलॉजी के अंदर। तो कहने का मतलब कि सर्वर हार्डवेयर का नेटवर्क या टावर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको इस पुराने टेक्नोलॉजी आपको देख सकते हो। तो PS2 कीबोर्ड और उसके साथ USB माउस तो होता है। अभी PS2 कीबोर्ड मतलब कि एक ही पोर्ट आता है, उसके अंदर आप कीबोर्ड चलाओ या माउस चलाओ दोनों सपोर्ट करेगा। उस टाइम के अंदर 2 पोर्ट आते थे अलग अलग, PS2 कीबोर्ड के लिए अलग, माउस के लिए अलग। लेकिन ये जो है मॉडर्न टाइप के अंदर अगर आपका PS2 कीबोर्ड चलाना है तो आप एक ही पोर्ट में दोनों को सपोर्ट करेगा। ओके, दूसरा है इसके अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से आप यूज़ करते हो इस तरह के सर्वर्स के अंदर। उस टाइम के अंदर 4 हार्ड डिस्क होती थी, 4 SCSI पार्ट हार्ड डिस्क, और स्टोरेज काफ़ी कम होने के कारण उसकी जो साइड पर और दूसरा इस तरह से टावर सर्वर लगाया जाता था। इससे जगह भी ज़्यादा यूज़ होती थी, हीटिंग भी ज़्यादा, पावर भी ज़्यादा लिया जाता था। लेकिन इस चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को, इस प्रॉब्लम को देखते हुए नए सिस्टम्स बने गए आपके सामने। ये टावर सर्वर
सर्वर के अंदर टोटली इसके अंदर 6 यूज़ करते हो आप, 6 से फिर आप आता है 16, जिसके अंदर SSD और SATA दोनों आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आपके पास हार्ड डिस्क की SATA हार्ड डिस्क यूज़ करना तो SATA हार्ड डिस्क कर सकते हो, SSD SATA यूज़ करना चाहते हो तो SSD SATA भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पहली SSD और सेकंड SSD को मैं अपनी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन परफॉर्म वाला हार्ड डिस्क बनाना चाहता हूँ, बाकी को स्टोरेज में लेना चाहता हूँ तो भी बना सकता हूँ। ओके, इस तरह से। तो ये जो उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस तरह का मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आपको DDR3 और DDR4 की 6 रैम स्लॉट तो मिलेगी मदरबोर्ड के अंदर, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ओके, तो DDR4 जो है काफ़ी आज के टाइम के अंदर यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है। ओके, तो अगर आप कोई भी नया सर्वर लेते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये DDR4 रैम ले और SATA हार्ड डिस्क में SSD हार्ड डिस्क ले। ओके, फिर आपको इसके अंदर 1 से 2 मिनिमम 2 तो CPU सपोर्ट करने वाले प्रोसेसर मिलेंगे, उसके साथ Core i9 भी आप डाल सकते हो। ओके, और इंटेल ने एक नया सर्वर के लिए Xeon करके एक बनाया है यहाँ पर। ओके, जो सर्वर काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ होता है। तो कहने का मतलब है कि सर्वर के अंदर तो आप इंटेल प्रोसेसर Core i9 की एंटर कर सकते हो। इस तरह का मदरबोर्ड काफ़ी एडवांस लेवल का बनाया गया है। इसके अंदर एक SMP 450 750 वोट का होता है और आज के रैम के अंदर 2 SMPS आते हैं। अगर एक SMPS जो ख़राब हो गया तो दूसरा SMPS से आप सर्वर को कंटिन्यू ऑन रख सकते हो। ओके, 6 है USB 2.0 3.0 इसके अंदर सपोर्टिव है। ओके, USB का पोर्ट जो होता है USB 2 और 3.0 भी सपोर्ट करता है और USB Type-C भी आज के टाइम के अंदर आ चुका है। ओके, तो इसके अंदर USB Type-C भी आप दे सकते हो। इसके अंदर VGA केबल भी सपोर्टिव है। RJ45 की पोर्ट के 100 Mbps जिसके अंदर नेटवर्क पोर्ट और उससे भी ज़्यादा 1 Gbps भी आप लगा सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 Gbps की स्पीड मुझे मिले तो फाइबर ऑप्टिकल केबल से हमें जो है लगा सकते हैं। 4 PCI कार्ड स्लॉट मतलब कि 4 PCI की कार्ड की हम स्लॉट हम लगा सकते हैं। ओके, HDMI पोर्ट भी आप इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है लोग लगाते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, जहाँ पर आपको ग्राफिक्स की या फिर आप ये कह सकते हो कि 3D ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का सर्वर बनाना है और इसके अंदर कोई डेटा है 3D, तो इसके अंदर HDMI पोर्ट से बेहतर कोई आपको आज के टाइम के अंदर ऑप्शन नहीं मिलता। ओके, एक HDMI पोर्ट होता है, दूसरा डिस्प्ले पोर्ट होता है। तो ये जो है इसके सपोर्टिव लेवल्स होते हैं उसके अंदर। ओके, जनरेशन 5 मदरबोर्ड इसके अंदर उससे भी ज़्यादा आगे की ओर मदरबोर्ड बना गया है यहाँ पर। ओके, तो ये जो जनरेशन सेकंड जनरेशन का टाइप का मदरबोर्ड है इसके अंदर जब पहले सर्वर बना था तब आपको मैं कहूँ तो 1986 के आसपास है। इसके अंदर इंटेल का सपोर्टिव सिंपल विंडोज़ की डोस कमांड सिस्टम के ऊपर चलने वाला उतना ही सिस्टम्स बना था, लेकिन जैसे जैसे ग्राफिकल सिस्टम्स आते हैं उसके जनरेशन के अंदर मदरबोर्ड सपोर्टिव मदरबोर्ड आगे जाके बताऊंगा आपको। तो ये जो है जनरेशन 5 मदरबोर्ड ज़्यादातर यूज़ करने वाला सिस्टम्स है। ओके, क्योंकि इसके पे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वाला सिस्टम्स आपको ऑलमोस्ट मिलते हैं। अब इसके अंदर 4 फैन 2 फैन तो लगे होता है, एक तो प्रोसेसर के ऊपर फिक्स होता है और UPS के अंदर, लेकिन इसके अंदर 4 फैन की एक रैक होती है। मैं आपको बताऊंगा 4 फैन की रैक होती है सीधी, जो सीधा जो है हमारा सर्वर की हार्ड डिस्क को ठंडा रखने के लिए जो एयर जो होती है वो अंदर से बाहर फेंकती है निकालती है। जो कि तो इस तरह से हमारी हार्ड डिस्क को भी हमारा टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर 2003 से लेकर आज तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर तब आएगी जब यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा।
और आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब कि 16 टेराबाइट और ऊपर से 6 टेराबाइट जैसे ही फुल होने लगेगी तो आपको एक और नया सर्वर चाहिए होगा, क्योंकि आपकी जो डेटा की सिस्टम है, डेटा की कैपेसिटी है, डेटा है, वो स्टोरेज जो है बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो है आपको सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आप लिनक्स की बात करें तो 4.0 भी यूज़ कर सकते हो और लेटेस्ट आप लिनक्स 8 भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और रही बात फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स की, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की, या फाइबर के कनेक्शन करना चाहते हो जिसके अंदर SAP या QSAP है, तो आपको अलग से PCI कार्ड इस तरह से लाना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा, उसकी मदरबोर्ड के अंदर फिट करना पड़ेगा। वो आगे जाके हम प्रैक्टिकल देखेंगे और सर्वर हार्डवेयर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर PCI स्लॉट के बारे में जानना चाहते हो तो PCI कार्ड क्या है, तो आपको हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाना होगा और PCI कार्ड के बारे में समझना होगा कि ये PCI कार्ड क्यों होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि सर्वर के बारे में आपको ऑलमोस्ट ये जो है ये सिस्टम। तो पहले आपको हम बात करते हैं कि यहाँ पर CD/DVD ड्राइव, तो इसको पहले ऑप्टिकल ड्राइव, फिर दूसरा आता है सेकंड ऑप्टिकल ड्राइव। ओके, इसके अंदर 5.25 इंच ड्राइव आप लगा सकते हो, तो 2 ड्राइव हो गई। अब यहाँ पर 6 हॉट स्वैपेबल साथ में हार्ड डिस्क है। ओके, तो ये 6 हार्ड डिस्क आप लगा सकते हो हॉट स्वैपेबल। सर्वर भले ही ऑन हो, लेकिन हमें पुराने सर्वर की तरह उसको शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। चालू सर्वर में पावर ऑन में ही आपको जो है आप हार्ड डिस्क बदल सकते हो अगर हार्ड डिस्क खराब हो चुकी है तो। ओके, दूसरा है 16x हॉट स्वैपेबल 2.5 इंच का हार्ड डिस्क है, मतलब कि 16 हार्ड डिस्क। तो ये भी हॉट स्वैपेबल है, SSD लगा सकते हो, SATA लगा सकते हो, जो भी लगाना लगा सकते हो। और दूसरी भी है अदर ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, जिसके अंदर जो भी आप SSD वगैरह लगाना चाहते हो। ओके, अब हम आगे जाके देखते हैं। तो ये एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा है। ये सेंसर क्या होता है कि अगर आपका सर्वर का इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर का सिस्टम का जो कोई भी टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके मॉनिटर के ऊपर या तो फिर आपके कोई नेटवर्क की जो मॉनिटरिंग सर्वर मॉनिटर होता है उसके ऊपर वार्निंग देता है कि कितना टेम्परेचर है। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जैसे कि 19 सेल्सियस या फिर 95 सेल्सियस के अंदर वो गर्म होता है तो वो आपको वार्निंग दे, तो आप कुछ आगे जाके इसकी कूलिंग सिस्टम बना सकते हो। TPM5 फिजिकल प्रेफरेंस बटन होता है यहाँ पर। ओके, ये USB 2 पोर्ट मिलते हैं आपको यहाँ पर, और ये लॉकिंग ड्राइव होती है सर्वर को लॉक करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो है 2 आपको USB पोर्ट आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको इस तरह के भी सर्वर के मॉडर्न टाइप के कैबिनेट मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पुराने वाले मदरबोर्ड के अंदर पुराने हमारे जो सर्वर होते थे कुछ इस तरह से को देखने को ऑलमोस्ट मिलते हैं। जैसे कि आपको सिंगल सेंटर प्रोसेसर मिलते हैं इंटेल का। ये सर्वर है एक्चुअली, ध्यान से देखिए, ये डेस्कटॉप नहीं है। और ऑलमोस्ट जो है सर्वर के अंदर जो है 2 ड्राइव आपको लगा सकते हो यहाँ पर। तो पुराने टाइप के आपको मदरबोर्ड में आपको मिलता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कितना लोड उठा पाएगा, आज के टाइम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर्वर जो होता है आज की जो सर्वर्स जो होते हैं वो काफ़ी 64 बिट के ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है। दूसरा उसके अंदर काफ़ी लोड बैलेंसिंग वगैरह एंड आप इसके अंदर कोर सिस्टम लगा सकते हो, कमांड सिस्टम, डोस बहुत आप विंडोज सर्वर 2003 यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। अगर यूज़ करने की कोशिश की तो हैंग करना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा लोड लेना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के जो मदरबोर्ड जो होते हैं ऊपर से 2 रैम स्लॉट है और
सिंगल प्रोसेसर कोर है, तो ये जो प्रोसेसिंग काफ़ी कम करेगा, ना ही सपोर्ट ज़्यादा आज के टाइम के अंदर हो पाएगा। ओके, अब ये भी आप देख सकते हो कि सर्वर ही है। ओके, तो इसकी कैपेसिटी 4 हार्ड डिस्क अंदर लगाई गई होती है। ऐसे सर्वर को हॉट स्वैपेबल सपोर्ट नहीं मिलता। आप चालू में हार्ड डिस्क नहीं निकाल सकते, आपको कंप्लीटली सर्वर को टर्न ऑफ करना पड़ता है, पावर ऑफ करना पड़ता है। अब पावर ऑफ करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारा नेटवर्क जो है डाउन हो जाएगा। ओके, सभी लोगों को जो है कंप्यूटर को बंद करना पड़ेगा, या तो फिर हमें सभी कंप्यूटर जो है शट डाउन होने के बाद या शुरू करने से पहले हमारा सर्वर का काम ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह के जो पुराने वाले जो बोर्ड होती है, यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर भी ये जो है सिस्टम जो है सर्वर होते हैं, आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है हॉट स्वैपेबल है। इसकी हार्ड डिस्क की सिस्टम ही ऐसी बनेगी कि आप कंटिन्यूली आप पावर ऑन सर्वर रखा हुआ हो टावर सर्वर को, आप इसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो कि इस तरह से इसको बनाया गया है। ओके, तो कहने का मतलब कि आपका इंटरनेट भी चल रहा है, सर्वर के काम भी चल रहे हैं, सर्वर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे क्लाइंट भी हैं। ओके, जिसमें कुछ डेस्कटॉप चला रहे हैं, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, ईमेल दिख रहा है, कोई लैपटॉप दिख रहा है, कोई एप्लीकेशन दिख रहा है। सभी कुछ जो इंटरनेट जिसका आपके सर्वर के अंदर कनेक्शन यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह के पुराने वाले सर्वर में अगर कोई हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी आ गए तो आपको शटडाउन पूरा करना पड़ेगा। अब शटडाउन पूरा कहते हैं सबको जो है कनेक्शन टूट जाएगा, आपके सर्वर के साथ पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन इस तरह के मॉडर्न ज़माने के सर्वर को इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। अगर आप टावर सर्वर का प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब ये देख सकती है, मैंने जैसे ही कहा था पिछली वीडियोस, अब अभी मैंने कहा था पिछले ही सिस्टम के अंदर कि हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मॉडर्न सिस्टम्स के अंदर ये जो है आपको 4 फैन की रैक मिलती है। ओके, ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था। ओके, ये वाला देख सकते हो। अब इस वाले सर्वर्स को लगाना है, कैसे फिट करना है, कैसे मदरबोर्ड देखना है, वो सब कुछ हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि ये देख सकते हो, ये आगे ये जो हार्ड डिस्क का पूरा सेटअप है, पूरी हार्ड डिस्क हम लगाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हो कि 4 फैन की जो है रिले होती है, मतलब कि एक रैक होती है, छोटी रैक है। और ये भी जो है आप सर्वर को टर्न ऑन में, ये भी हॉट स्वैपेबल है। हॉट स्वैपेबल का मतलब होता है कि आपको सर्वर बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सर्वर के अंदर अगर आपको रैम को बढ़ानी है या प्रोसेसर चेंज करना है, तब आपको सर्वर बंद करना ही पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये 2 प्रोसेसर वाला मदरबोर्ड देख सकते हो कि एडवांस लेवल पर का ये मदरबोर्ड बनाया गया है। एडवांस लेवल सिस्टम्स का ये मदरबोर्ड बनाया गया है। और इसकी जगह देखो कि इतनी छोटी है, फिर भी इसको बेहतर तरीके से बनाया गया टावर सर्वर के अंदर। तो कहने का मतलब है कि ये जो है रैम स्लॉट हो सकते कितने, 1 2 3 4 5 6 रैम स्लॉट है। तो यहाँ पर 6 रैम स्लॉट है, यहाँ पर 6 रैम स्लॉट है, यहाँ पर भी 6 रैम स्लॉट है, यहाँ पर भी 6 रैम स्लॉट है। ओके, तो ये जो है रैम की स्लॉटिंग को, रैम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये चीज़ रखी हुई। ऊपर से 2 प्रोसेसर है। ओके, 2 प्रोसेसर। तो कहने का मतलब है कि ये डबल प्रोसेसर है, डबल प्रोसेसर लेवल्स के सिस्टम से। ओके, तो जितना आप इसके ऊपर लोड डालोगे वो कैपेसिटी के हिसाब से वो ये जो है रिप्लाई करेगा। ओके, तो अगर मुझे कोई भी ऐसे सिस्टम या ऐसे सिस्टम से जिसके अंदर सर्वर या सर्वर की टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखोगे तो 2 प्रोसेसर है, फिर इसके अंदर कोर i9 मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ और कुछ हमारे रैम स्लॉट को मैं DDR4 लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे पता चलता है कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, सर्वर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो फिर मैं 1 महीने या 1.5 महीने में देखता हूँ कि ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर मैं दूसरा भी प्रोसेसर उसी कंपनी का, उसी इंफॉर्मेशन सेम एज इट इज़ में कोर i9 का इंटेल का मैं सेट कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर रैम की कैपेसिटी बढ़ाऊँगा प्रोसेसर के साथ। ओके,
तो ये हमें बेनिफिट मिलता है इस वाले सर्वर के अंदर। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर टावर सर्वर लेना चाहते हो तो इस टाइप का सर्वर लेना ज़रूरी है, जिनमें 2 CPU सपोर्टिव सॉकेट हो, मिनिमम आपको 12 चैनल होनी चाहिए रैम की, और ये 4 व्हाट्सएपेबल फैन होने चाहिए। आगे तो आपकी हार्ड डिस्क 12 होनी चाहिए। ऐसे सपोर्टिव जो टावर सर्वर होते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से काम करने वाले सिस्टम्स होते हैं। और ये बेहतर आज के टाइम के अंदर क्यों बनाए गए, क्योंकि सभी को पता है कि पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती थी, ये पुराने मदरबोर्ड को सपोर्टिव होते हुए ये सिस्टम्स बनाई गई हुई है। लेकिन ये तब काम नहीं करती जब हमारा कोई ट्रैफिक बढ़ता है, या फिर पब्लिक या फिर कोई भी हमारे इंटरनल एम्प्लॉय कोई भी हो, वो जो हैंग करना शुरू कर देता है। ओके, इस वाले जो मदर आप दे सकते हो, ये मदरबोर्ड जो है हमारा सर्वर का मदरबोर्ड है, स्पेशल सर्वर के लिए बनाया गया है। तो आप देख सकते हो कि एक सिंगल इंटेल प्रोसेसर कितना ले पाएगा लोड। और ये जो है अगर आपकी जनरेशन के हिसाब से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी सपोर्टिव चिपसेट फैमिली कितनी होती है, और तीसरी उसकी सॉकेट क्या है। अगर आपका मदरबोर्ड जो है ये 3rd जनरेशन का है और सिर्फ कोर i3 ही ये काम करेगा प्रोसेसर, तो फिर आगे जो है जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो रैम ज़्यादा लेगा, प्रोसेसर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो वो जो सर्वर जो चिपकना शुरू हो जाता है। शटडाउन होने में बहुत टाइम लगाता है, कभी कभी तो 12 मिनट लगते हैं शटडाउन होने में, शुरू होने में 10 मिनट लग जाती है, 5 मिनट ज़्यादा से हो जाती है। कोई भी रिप्लाई मिलने पर हमें 2-3 मिनट मिलता है। कोई क्लाइंट होता है या फिर कोई सर्वर के साथ जुड़ा हुआ कोई हमारा एम्प्लॉय होता है, उसको भी जो है रिप्लाई लेने के लिए 2-3 मिनट लग जाते हैं या 4 मिनट लग जाते हैं। कभी कभी जो है कनेक्शन टूट जाता है। तो ये जो हार्डवेयर की प्रॉब्लम के कारण होता है, और उसी हार्डवेयर की प्रॉब्लम को सुधारने के लिए हमारे मदरबोर्ड को काफ़ी एक्स्ट्रा और पावरफुल बनाया गया है। और उनको पता होता है कि सर्वर जो होता है उसका मदरबोर्ड पावरफुल होना चाहिए, ऊपर से उसकी प्रोसेसर सपोर्टिव भी सिस्टम्स होनी चाहिए। ये डिपेंड होता है सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले आपका हार्डवेयर का कंप्लीट इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। तो रैम जो होता है, ये रैम जो होती है वो हमारी इम्पोर्टेंस होती है। रैम क्या है, कैसे काम करती है, कितने तरह की होती है, कैसे लगानी होती है, वो सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में बताऊँगा। लेकिन उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा डिटेल में जाना है तो हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाना होगा। हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको हमने रैम के बारे में कम्प्लीटली समझा दिया है। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। उसके साथ जो है हॉट स्वैपेबल SMPS भी आते हैं। ओके, ये SMPS काफ़ी एडवांस टाइप के बनाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सप्लाई यूनिट्स जो होती है। ओके, और ये सपोर्टिव होती है हॉट स्वैपेबल की तरह। और आपके सामने ये देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क जो है रैक सर्वर की तरह ही ये जो है टावर सर्वर को बनाया गया है हॉट स्वैपेबल टाइप का। ओके, जब रैक सर्वर आ गया उसी हिसाब से जो है टावर सर्वर को भी उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। ये काफ़ी प्राइस में ईजी होती है, ज़्यादा आपको 60-70 हज़ार के आसपास मिल जाता है। ओके, 60,000 70,000 75,000 के आसपास। ओके, सिर्फ आपको मदरबोर्ड, उसका कैबिनेट वगैरह इस तरह से आप ले सकते हो, सर्वर कैबिनेट। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट है कि आपका किस तरह का जो है हॉट स्वैपेबल टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करते हुए ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो Xeon जो इंटेल प्रोसेसर होता है, इस प्रोसेसर काफ़ी बहुत तरीके से आपको ऑलमोस्ट मिलता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये लेनोवो का ये देख सकते हो कि टावर सर्वर है। देख सकते हो कितने सारे हार्ड डिस्क लगा सकते हो, 15 हार्ड डिस्क लगा सकते हो, SSD लगाओ या SATA हार्ड डिस्क SSD लगाओ या फिर कोई भी लगाओ। तो ऐसे में ये जो है ये क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि डिपेंड होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। इसकी बैकग्राउंड की हम बात करें, जैसे देखो यहाँ पर 2 SMPS लगाए जाते हैं, 2 SMPS है। ध्यान से देखो, ये भी हॉट स्वैपेबल है। तो इसको चालू में एक SMPS भले चल रहा है, लेकिन दूसरा SMPS मान के चलते हैं ख़राब हो गया और शॉर्ट हो गया या उसके अंदर डैमेज हो गया, कोई भी चीज़ होगी, तो दूसरा SMPS चलता रहता है, उसको पावर ये जो है सिस्टम देता रहता है। तो क्या होता है कि इसको हम निकाल लेंगे, सर्वर ऑन रहेगा, सर्वर हमेशा ऑन रहना होता है। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट ये चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर
कि आप 3 यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क पोर्ट है, 2 SMPS है। ओके, यहाँ पर PCI स्लॉट आपको और भी दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ भी और ज़्यादा लगाना चाहते लगा सकते हो। आपको VGA सीरियल पोर्ट लगाना आप यूज़ करते हो। 4 यहाँ पर USB सिस्टम्स लगी हुई है, USB 3.0, USB 2.0 और ऑलमोस्ट जितनी भी इसकी ज़रूरत होती है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि इस वाले मॉडल टाइप के मदरबोर्ड की डिज़ाइनिंग और इस वाले मॉडल टाइप के सिस्टम्स के अंदर, तो ये वाला सिस्टम मैंने सोचा है कि मॉडर्न टाइप का टावर सर्वर लीजिए जिनमें मिनिमम आपको ये 2 CPU सॉकेट होने ही चाहिए। इस तरह के आपके मदरबोर्ड का सेलेक्ट करना है और मैं आगे जाके समझाऊंगी सर्वर की मदरबोर्ड कैसा होता है, किस तरह से होता है। ओके, इसको डिटेल में हम समझेंगे। और ऊपर से CPU की सॉकेट 1 सॉकेट 2 ये भी आपको देखना ज़रूरी है। ओके, तो CPU सॉकेट 1 सॉकेट 2 ये आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं, 2 होने ही चाहिए मिनिमम। ये फ्यूचर में आपको अच्छी तरह से काम करने के लिए, यूज़ होने के लिए इस तरह की टावर सर्वर में मिल जाता है। ओके, तो मेन होता है मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी, उसकी सिस्टम, उसके अंदर यूज़ होने वाले सिस्टम। एक छोटा सा इस तरह का भी सर्वर्स आते हैं आज के मॉडर्न टाइप टेक्नोलॉजी के अंदर, और आपको डेल लेनोवो के अंदर मिलता है। इसको आप NAS सर्वर, NAS सर्वर भी बना सकते हो, नेटवर्क एरिया स्टोरेज सिस्टम, जो छोटी मतलब कि घर के अंदर हमें स्टोरेज करनी है तो मिनिमम 6 हार्ड डिस्क आप लगा सकते हो और इसके अंदर ये सर्वर सिस्टम्स बना सकते हो। कुछ इस तरह के भी सर्वर्स आते हैं। ओके, तो ये जो ऑलमोस्ट जो होते हैं आपको ये सर्वर टेक्नोलॉजी जो है बहुत यूज़फुल मिलती है आपको। ये टावर सर्वर के बारे में मैं बता दिया है। ओके, तो टावर सर्वर ऑलमोस्ट जो है आगे से ही उसकी हार्ड डिस्क रखाई जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर की होती है, इसकी की होती है मतलब चाबी होती है, उसको निकालना होता है इसके कवर को ओपन करने के लिए। तो वोल्ट टावर, मिड टावर, SS ये स्मार्ट फॉर्म फैक्टर के अंदर आते हैं यहाँ पर। ओके, ये 16, ये 45, ये 25, तो ये सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के अंदर ये आपको ऑलमोस्ट इस तरह से 60 सेंटीमीटर के अंदर। तो किस तरह से फुल टावर लेना है, मिड टावर लेना है, मिनी टावर लेना है, किस तरह के आपका लेना है, ऑलमोस्ट ये फुल टावर ही आपको मिलता है सर्वर के बारे में। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते हो कि सर्वर कहाँ पर आपको देकर है, तो ये जो है सर्वर है, देख सकते हो ये जो सर्वर की सिस्टम से आपको ऑलमोस्ट जो है ये मॉडर्न टाइप का डेल कंपनी का सर्वर है। ओके, और इसी के अंदर तो यहाँ पर आपको जो है डेल मैनी मॉडर्न मेन हार्ड डिस्क सिस्टम से। ओके, दूसरा यहाँ पर देख सकते हो कि ये डेस्कटॉप आपको मिलते 2 मिनिमम। ओके, तो यहाँ पर आपको मेन सर्वर्स होते हैं। ये मेन सर्वर के आपको इसके साथ UPS दे सकते हो, पावर सप्लाई। ओके, UPS क्या होता है, सर्वर के अंदर हम पावर कंटिन्यूसली हम दे सकते हैं यहाँ पर। तो UPS को ज़्यादा पढ़ना है, समझना है तो आपको हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाना होगा। ओके, और इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट ज़्यादातर बहुत टाइप के UPS मिलते हैं। ओके, तो ये जो है आपके सामने ये सर्वर का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू है। ओके, अब ये प्रिंटर के अंदर और भी दो सकते कि 2 UPS है। तो ये कुछ हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी कंटिन्यू रखने के लिए, हमारे स्विच को कंटिन्यू रखने के लिए UPS कनेक्शन किए जाते हैं। डेस्कटॉप हमारे सर्वर के अंदर कंटिन्यूसली पावर ऑन रहे और ऑन रहे में भी थोड़ा टाइम मिल जाए बैकअप के लिए, तो ये UPS हम एंटर करते हैं, सिस्टम हम यूज़ करते हैं UPS सिस्टम। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रैक सर्वर हार्डवेयर ओवरव्यू। रैक सर्वर का हार्डवेयर कैसा होता है इसका ओवरव्यू हम देखेंगे। तो ये सब अभी ओवरव्यू चल रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली में है क्या। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो।
आगे हम समझेंगे रेक सर्वर के बारे में, और रेक सर्वर कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनकी टाइप भी बताऊंगा। लेकिन अभी हम हार्डवेयर की प्लेलिस्ट, सर्वर हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हैं, सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ आपको आनी चाहिए। रही बात सर्वर को ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की, तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है, क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।